देश का प्रधानमंत्री दलितों के पैर धो रहा है, देश का प्रधानमंत्री दलितों के साथ बैठा हुआ है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है। उनके पैर धुलने से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बोल रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो कर भाई ना, कर्नाटक में कर। वोट बैंक के लिए ऐसा वोट मोदी जी को चाहिए नहीं। तो मैं देना हो तो दो, नहीं देना मत दो। मोदी जी ने कह दिया है कि देश में दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब, और हमें दोनों को एक बराबर लाना है। ये है वो युग पुरुष, वो है वो आत्मसाती व्यक्ति। लेकिन जब मोदी के लिए चुनाव होगा तो उसे ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पहले भी कह चुका हूं, वही आएगा। जय महाकाल। जरूर ऐसे कुछ दल होंगे और बहुत जल्द आपके सामने ये बात आ जाएगी। आप देख लेना, कुछ दल उनके साथ जो 26-27 दल हैं, उनमें से जरूर कुछ ऐसे होंगे जो देशभक्त लोग होंगे जिन्हें ये चीज पसंद नहीं होगी। आप देखना, दबी आवाज में इसकी जरूर उठेगी बात। और रही बात जो आप कांग्रेस की कह रहे हो, तो वो तो हमेशा से ही मोदी का सिर्फ मोदी विरोध, जो इंग्लैंड जाके, लंदन में जाके गालियां देश को दे आया, आप उसकी क्या उम्मीद करोगे? देश को गाली दे आया, सनातन को गाली दे आया, हिंदुओं को गाली दे आया, अमेरिका में दे आया, लंदन में दे आया, जहां भी खड़ा होता है वहां गाली देता है और करता है बात। अब वहां सब दाल कहीं गली नहीं, सब देख लिया, कहीं दाल गली नहीं। अब आए हैं जाति पे। कर्नाटक में सरकार बन गई इनकी, वहां तो बनी बनाई है जाति जनगणना। बिल्कुल उसे करें, सार्वजनिक करें, लागू कर दें। जो कह रहा है कि हम सरकार में आएंगे, राहुल गांधी बोल रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो कर भाई ना, कर्नाटक में कर। केजरीवाल पंजाब में करे जातिगत जनगणना, किसने मना किया हुआ है? केसीआर की सरकार है, वो करे वहां पे। अभी जीत जाएगा चुनाव, क्यों नहीं किया अभी तक? जहां जहां इनकी सरकारें हैं, 2.5 साल तक वहां पे रहे। महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया वहां पे जातिगत जनगणना? अब एकदम भूत सवार क्यों हुआ? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने कह दिया है कि देश में दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब, और हमें दोनों को एक बराबर लाना है। और इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि अगर एक बराबर आना है हमको और आपको और सबको, तो मोदी जी का साथ देते रहिए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हम सब लोग बराबर होंगे। इनके कुकृत्यों को याद कीजिए। ये लोग क्या कहेंगे? आज तक कांग्रेस की हुकूमत में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना कांग्रेस पार्टी का जो बैकवर्ड क्लास से आता हो, जो दलित समाज से आता हो। आप देख लीजिए, ऊपर मोदी जी स्वयं बैकवर्ड हैं। आप देख लीजिए, जो है रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते थे। देख लीजिए, आदिवासी महिला मुर्मू जी आज राष्ट्रपति हैं। ये क्या मोदी जी को बताएंगे? देश के जो मंत्री हैं, आप ये समझ लीजिए, जो मंत्रिपरिषद है, 70 मंत्रियों में से 29, लिख लीजिए आप ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं, 70 मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रियों में से 29 ओबीसी हैं। आप समझ सकते हैं, 29 और 22 दलित समाज से आते हैं। आप किन लोगों के चक्कर में आ रहे हैं जिन्होंने चूस डाला दलितों को, आदिवासियों को और इनको तुम्हारे बैकवर्ड क्लास को, सबको चूस डाला? तो आप बताइए, 25 साल तक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का शासन रहा। एक तथाकथित उन्हीं की बिरादरी के अलावा मुझे बताइए एक कोई सज्जन बता दो कि उसका उद्धार हो गया हो इस सरकार में। तो इसीलिए तो अदर बैकवर्ड सारा इनसे अलग हो गया, मुलायम सिंह से, क्योंकि कुछ किया नहीं 25 वर्षों में उनके लिए। अब उसी पे आ गए, वो बेचारे जुड़े रहे, ये ऐसे ही लड़ाते रहे, सवर्णों और बैकवर्डों के बीच में लड़ाई पैदा करते रहे, के साथ बने रहे। वो कि शायद भला हो, कभी भला नहीं हुआ। भला किया किसने? जब मोदी जी आए, जब योगी जी आए। आज आप घूम के आइए अपने मोहल्ले में और मुझे बताइए किसके साथ भेदभाव हो रहा है। जब इनसे बात करो, ये इतने बदमाश हैं, जब इनसे बात करो तब ये 250 साल पुरानी मनुवादिता गिनाते हैं। 250 साल। अरे मुझे आज बता, देश का प्रधानमंत्री दलितों के पैर धो रहा है, देश का प्रधानमंत्री दलितों के साथ बैठा हुआ है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है। उनके पैर धुलने से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री। और अगर हम लोगों को या यहाँ के इस देश के अपर क्लास को अगर इतनी चिढ़ हो मोदी से, यार इसने तो दलित के पैर धुले, हम तो इसको वोट नहीं देंगे, बताओ कभी ऐसा हुआ? क्योंकि हम खुद चाहते हैं दलित उत्थान हो, खुद ही चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए। ये वोटों के लिए कहते पहले गरीबी हटाओ, दलितों का बोलते रहेंगे। देश के मनमोहन सिंह का बयान, एक प्रधानमंत्री इतने गरिमामयी प्रधानमंत्री पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि देश के संसाधनों पर प्रथम हक मुसलमानों का है। अरे तुम यही कह देते कि दबे कुचले और पिछड़े इन लोगों का देश के संसाधनों पर प्रथम अधिकार है, तो किसी को आपत्ति नहीं होती कि देश के केवल, और अंतर से कुछ नहीं है, इनके अंदर कुछ नहीं है, केवल उनके वोट लेने के लिए।
वोट बैंक के लिए ऐसा वोट मोदी जी को चाहिए सर, नहीं। तो मैं देना हो तो दो, नहीं देना मत दो। अच्छा, ये सब तुष्टिकरण करते हुए जो है इन्होंने फूट डालो राजगलों की नीति अपना करके इतने लंबे समय तक रहे, लेकिन अभी भी आज जो CWC की जो मीटिंग बैठी वो आपातकालीन मीटिंग है, जिसमें सोनिया गांधी जी, ये खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी, तथाकथित सभी जो बड़े नेता। इसीलिए शुरुआत में ही हमने कहा था, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। किसी चीज के लिए अगर इमरजेंसी मीटिंग तुम बुला रहे हो तो उसका एजेंडा कुछ तो देश हित में होना चाहिए। आतंकवादियों पे मत कार्रवाई करो, इसके लिए तुमने मीटिंग बुला ली। मंसूबे तुम्हारे साफ हैं कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए इन लोगों से हाथ जुड़ाओ और इन लोगों को सबक सिखाओ। इनकी किसी बात पर विश्वास मत करो और कुछ मत करो बस। तो क्या मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि ये विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, नेतन्याहू आते हैं तो मेरे दोस्त करके जो है मोदी को मेरे दोस्त कहते हैं, क्या ये चिढ़ है क्या CWC को कि जो अचानक मीटिंग बुला दी कि मोदी का विरोध करें? मोदी जी एक युग पुरुष हैं। आपको शायद पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है। एक बहुत बड़े आचार्य, हम उनका नाम नहीं खोलेंगे, उन्होंने बोला है इनके अंदर शक्तियां हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, उनकी ही ये वाणी है कि मोदी जी पहले 18 घंटे काम करते थे और केवल 18 और 6 घंटे अब सोने और बाकी का काम का रहता था 6 आवर। मोदी जी ने अपनी योग साधना से उस जागने की क्षमता को, अगर आपको जानकारी हो, 21 घंटे कर लिया है। यानी अब वो 21 घंटे जागते हैं, केवल 3 घंटे सोते हैं। और उन्हीं आचार्य जी ने ये कहा है, उन्होंने खुद स्वयं ये बोला है, उन्हीं की बात कर रहा हूं कि बहुत जल्द ऐसा आएगा कि अपनी योग और साधना के बल पर मोदी जी 24 आवर जागेंगे, उनको 1 मिनट सोने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये है वो युग पुरुष, वो है वो आत्मसाती व्यक्ति। क्या उसका मुकाबला है? हम तो इन लोगों के बीच में उनका नाम भी आता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किन नालायकों के बीच में मैं उस युग पुरुष का नाम लेता हूँ। 2024 में बाहर करने की बात कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता जो बाहर हो। 2024 में मोदी जी बाहर कैसे हो जाएंगे? ये सब बाहर होंगे। देश ने तो अपने आप को मोदी के सुपुर्द कर दिया है, अपने आप को छोड़। इनकी मीटिंग कुछ लोगों के जुड़ने से कुछ नहीं होता। और आप इन सब चीज़ों को विधानसभा चुनाव से इसलिए मत देखिए क्योंकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। कहीं गवर्नमेंट होती है, कुछ जनता को बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, तो इसकी सरकार बदल दी, उसकी बदल दी। लेकिन जब मोदी के लिए चुनाव होगा तो उसे ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वही आएगा, कोई नहीं आएगा, वही आएगा। आदिशक्ति है, आएगा। जय महाकाल।